नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल मेरी अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं पद परिचय पार्सिंग के बारे में आप लोगों को समझाऊंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ण से शब्द बनता है और शब्द से वाक्य बनते हैं। तो जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वे पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों को व्याकरण के अनुसार परिचित कराना ही पद परिचय कहलाता है। अब निम्नलिखित बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। पद परिचय करते समय जैसे कि जो शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, इन सभी शब्दों को वाक्य में जब प्रयोग करते हैं तो हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना पड़ता है। तो आइए मैं समझाती हूँ। संज्ञा, सबसे पहले संज्ञा शब्दों को जब रेखांकित किया जाता है तो उन पदों को समझने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला है उसके प्रकार यानी कि जो संज्ञा के जो प्रकार है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा, इन सभी प्रकारों को हमें ध्यान में रखना होगा। उसके बाद है लिंग। लिंग में स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये भी ध्यान में रखना होगा। फिर वचन भी ध्यान में रखना होगा, एक वचन है या बहुवचन है। उसके बाद है कारक भी हमें ध्यान में रखना होगा कि जो कर्ता, कर्म, करण, ये 8 हैं कारक के भेद। इन कारक के भेदों को भी हमें ये ध्यान में रखना होगा। फिर वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध, जैसे कर्ता कारक होने पर अगर लिखना है कि किस क्रिया का करता है, तो हमें इन बातों पर विशेष ध्यान रखना होगा। जहाँ पर संज्ञा शब्द को रेखांकित किया जाता है तब हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सर्वनाम है। सर्वनाम, जब रेखांकित पद सर्वनाम हो तो हमें किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है वचन देखना है कि एक वचन है सर्वनाम शब्द या बहुवचन में है। फिर उसके प्रकार देखना है, किसके प्रकार, सर्वनाम के प्रकार, पुरुषवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक सर्वनाम। हमें इन 6 भेदों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। फिर उसके बाद है लिंग में, जैसे कि पहले मैंने संज्ञा में भी समझाई थी, लिंग और वचन दोनों में जो उनके भेद हैं, प्रकार हैं, उन सभी को ध्यान में रखना होगा। फिर वही सर्वनाम के कारक भी है, कारक के भी भेद जो 8 हैं वो भी देखना है इसमें भी। फिर यदि कर्ता कारक है तो लिखना है कि किस क्रिया का करता है। यदि अगर कर्ता कारक है तो हमें ये लिखना चाहिए कि किस क्रिया का करता है। जैसे कोई काम कर रहा है, जैसे मोहन है, तो हम लिख देंगे कि क्रिया का कर्ता मोहन है। ठीक है। नेक्स्ट है विशेषण। अब विशेषण पद परिचय को ध्यान में रखने के लिए अगर विशेषण पर अगर रेखांकित किया गया है तो हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो वो है सबसे पहला प्रकार, विशेषण के प्रकार, अगर कि गुणवाचक विशेषण है या परिमाणवाचक या संख्यावाचक या सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद हमें देखना होगा विशेषण और विशेष्य में समझाई थी पहले वाले भी विशेषण और विशेष्य होता है, तो जो जिस शब्द की विशेषता बता रहा हो विशेष्य ध्यान में रखना होगा। फिर लिंग है, लिंग और वचन दोनों ही देखने होंगे। नेक्स्ट है क्रिया। यदि रेखांकित पद क्रिया है तो क्रिया रेखांकित पद है तो हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो वो है सबसे पहला प्रकार, सकर्मक है या अकर्मक। वाच्य भी देखना होगा, इसमें कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। काल भी देखना होगा कि ये भूतकाल में है या वर्तमान काल में है या भविष्यत काल में है। नेक्स्ट है लिंग भी देखना होगा, स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है। वचन भी देखना होगा और फिर क्रिया का कर्ता।
कि कौन सी क्रिया का कर्ता कौन है। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण। यदि रेखांकित पद क्रिया विशेषण है तो हमें क्या किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहला है उसके प्रकार, जैसे कि पहले सब में हमने पढ़ा है संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण सब में, तो वैसे ही क्रिया विशेषण में भी हमें क्रिया विशेषण के प्रकार देखने होंगे। कालवाचक है या स्थानवाचक है या परिमाणवाचक है या रीतिवाचक है। इसके बाद हमें क्रिया विशेषण में दूसरा चीज़ क्या देखना है, विशेष्य देखना है कि जिस क्रिया की विशेषता बता रहा हो वह विशेष्य है, हमें विशेष्य भी देखना है। नेक्स्ट है छठा संबंध बोधक अव्यय। इनमें किन बातों को ध्यान में रखना होगा कि ये किन पदों, पदबंधों, उपवाक्यों आदि को जो जोड़ता है। तो ये चीज़ है संबंध बोधक अव्यय में, जो पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक अव्यय। ये किन पदों को जोड़ता है, ये भी ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक अव्यय, जो हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का भाव लिखा हुआ रहता है, तो वहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग होता है, वो भी लिखना होगा हमें। पद परिचय में ये भी लिखना होता है। तो आइए अब मैं कुछ रेखांकित पद व्याकरणिक परिचय करा दें। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट पहला उदाहरण बता रही हूँ मैं। मोहन चित्र बनाता है। मोहन चित्र बनाता है, इसमें पूरे सेंटेंस में रेखांकित किया गया, पूरे सेंटेंस को रेखांकित किया गया है। मोहन, अब मोहन क्या है, संज्ञा है, तो ये कौन सी संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके प्रकार पुल्लिंग है, एक वचन में है, कर्ता कारक है और बनाता है क्रिया का कर्ता। बनाता है क्या है, क्रिया का कर्ता है। हमें ये भी देखना है कि क्रिया का कर्ता कौन है, तो बनाता है ये है क्रिया का कर्ता। अब चित्र, चित्र क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग में है, एक वचन में है, कर्म कारक है और बनाता है क्रिया का कर्म है। यहाँ पर मोहन वाले में क्रिया का कर्ता था और इसमें चित्र में क्रिया का कर्म है। चित्र बनाता है, अब यहाँ पर बनाता है क्या है, क्रिया है। अब कौन सी क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक, तो सकर्मक क्रिया है और ये कर्तृवाच्य है, क्योंकि मोहन बना रहा था तो ये कर्तृवाच्य है। वर्तमान काल में है, पुल्लिंग में है, एक वचन है और मोहन जो है वो क्रिया का कर्ता की क्रिया है। तो रेखांकित पदों को हमने देखा कि कैसे कैसे व्याकरणिक रूप से यहाँ पर परिचय दिया गया है। ये था संज्ञा शब्दों वाक्यों को मैंने लिया था। अब ये संज्ञा पद यहाँ पर था, तो इस प्रकार से हमने पद परिचय दिया है। ठीक उसी प्रकार सर्वनाम का भी है। अब सर्वनाम में क्या है, वह क्या खाता है, तो पूरे सेंटेंस में यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, यानी कि रेखांकित किया गया है। तो यह वह क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, खाता है, क्रिया का कर्ता है। अब क्या है, इससे ये तो प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग में है, एक वचन में है, कर्म कारक है और खाता है क्या है, क्रिया का कर्म है। खाता है, नेक्स्ट खाता है सकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, वर्तमान काल, पुल्लिंग, एक वचन, वह क्या है, क्रिया कर्ता का क्रिया है, कर्ता की क्रिया है वह। वे नेक्स्ट है यह लड़की सुंदर है। यहाँ पर यह में भी अंडरलाइन है और सुंदर में भी है अंडरलाइन किया हुआ। तो यह तो सर्वनाम है, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर एक वचन, स्त्रीलिंग, लड़की विशेष्य का विशेषण है। किसकी सुंदरता बताई जाती है, तो लड़की की। यहाँ पर विशेष्य है लड़की, विशेषण का विशेष्य हो गया लड़की। सुंदर, यह है गुणवाचक विशेषण, एक वचन, स्त्रीलिंग, लड़की, विशेष्य का विशेषण हो गया।
इस तरीके से चौथा है आहा, उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। आहा, ये हो गया विस्मयादि बोधक, जो सबसे लास्ट वाला था। विस्मयादि बोधक उपवन में, अब ये पूरे सेंटेंस में अंडरलाइन किया हुआ है। उपवन में जातिवाचक पुल्लिंग है, एक वचन है, अधिकरण कारक है। सुंदर, सुंदर क्या है? गुणवाचक विशेषण है, बहुवचन है, पुल्लिंग है। और फूल क्या है? विशेष्य का विशेषण है। फूल, फूल है जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ता कारक। खिले हैं क्या है? क्रिया का कर्ता है। खिले हैं अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग, वचन बहुवचन में है, कर्तृवाच्य में है, वर्तमान काल में है, और फूल क्रिया का कर्ता की क्रिया है। एक और एग्जाम्पल ये क्रिया विशेषण का है, जैसे मोहन धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे में रेखांकित किया गया, धीरे धीरे को रेखांकित किया गया है। धीरे धीरे क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चलता है क्या है? क्रिया की विशेषता बताता है। चलता है क्रिया की विशेषता। मेरी छोटी बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती है। यहाँ पर छोटी में अंडरलाइन किया गया है और 8वीं कक्षा में पढ़ती है में अंडरलाइन किया गया है। तो यहाँ पर छोटी क्या है? गुणवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, एक वचन, और बहन जो है वो विशेषण का विशेष्य है, सॉरी विशेष्य का विशेषण है। 8वीं कक्षा में पढ़ती है, यहाँ पे भी अंडरलाइन है। तो सबसे पहले हम लेते हैं 8वीं। 8वीं क्या क्या है? तो ये है क्रम सूचक, मतलब 1 2 3 4 ये सीरियल नंबर में आता है, इसलिए यहाँ पर ये क्रम सूचक संख्यावाचक विशेषण है। और स्त्रीलिंग में है, एक वचन में है, कक्षा है यहाँ पर विशेष्य का विशेषण। कक्षा में ये क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है और अधिकरण कारक है। पढ़ती है ये क्या है? अकर्मक क्रिया, स्त्रीलिंग, एक वचन, और बहन क्या है? कर्ता की क्रिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, छत के ऊपर बंदर बैठा है। ऊपर, ऊपर क्या है? संबंध बोधक। छत के और बंदर इसके संबंधी शब्द हैं। रमेश और श्याम बगीचे में गए, यह आ जाएगा समुच्चय बोधक में। बगीचे में गए लेकिन राम उन्हें वहाँ ना मिला। यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है और को और लेकिन को। तो और क्या है? संयोजक है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, रमेश और श्याम को यहाँ पर मिलाता है। लेकिन क्या है? विरोध सूचक है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। रमेश और श्याम बगीचे में गए तथा राम उन्हें ना मिला। अब ये दोनों वाक्यों को यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है। तथा, लेकिन, और यहाँ पर और लगा करके और लेकिन लगा करके दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये है पद परिचय। आज का हमारा ये टॉपिक फिनिश हुआ, पद परिचय। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रीवियस वीडियो को भी देखना ना भूलें।